सेवेंथ फेज को लेकर कुछ अपडेट है जो बहुत ही दुखद है। कुछ मंत्री की वजह से सेवेंथ फेज का जो नोटिफिकेशन है उसमें लेट हो रहा है। क्या कुछ घटना हुआ है, इनका विस्तार बिहार तक न्यूज़ चैनल ने बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इन मंत्रियों के बारे में, ये सिस्टम के बारे में। बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या कुछ गड़बड़ी है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी को लेकर कई आंदोलन हुए। कई बार भावी शिक्षकों को पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। सरकार लगातार आश्वासन देती रही। कई बार मामला कोर्ट में जाने की वजह से भी देरी हुई इसमें। लेकिन जब इन भावी शिक्षकों की बहाली का समय आया तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की एक गलती की वजह से ये मामला फिर टल गया। हुआ यूं कि 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली का प्रस्ताव पिछले कैबिनेट में आना था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट होने से एक दिन पहले ही इस मामले को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली का प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा, हमने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब जो है शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। अब ये बातें जो हैं अगले दिन अखबारों में छप जाती हैं। मुख्यमंत्री जब इस चीज़ को देखते हैं तो भौचक रह जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था कि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आए और उससे पहले सार्वजनिक हो जाए, वो भी विभागीय मंत्री के द्वारा। वैसे तो अखबारों में कयास लगाए जाते हैं, खबरें लिखी जाती हैं रही हैं कि फलाना प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है, लेकिन कोई मंत्री खुद अपने विभाग के बारे में ट्वीट करके बताए कि हमारा ये प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला है, तो ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए कहा, एक तरीके से कहें तो शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार ने नसीहत दी कि आगे से कृपया ऐसी बातें न करें। अब सवाल यह है कि इतनी देरी तो हुई शिक्षकों की बहाली में। 2019 से ही शिक्षक लगे हुए हैं बहाली के लिए। अब कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव अगले कैबिनेट में आएगा या उसके बाद आएगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बार की देरी के लिए शिक्षा मंत्री ही जिम्मेदार है। अब सोचिए कितना बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, बहुत सारे काम हैं उसमें। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। और शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के बजाय रामचरितमानस को लेकर बैठे हुए हैं। उसमें से एक एक दोहे निकाल रहे हैं, उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं। उसमें उन्हें लगता है कि उसमें रामचरितमानस में जातीय विभेद किया गया है। वो कुछ दोहे को कचरा कहते हैं और उसको साफ करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ी है उसके बारे में उनका ध्यान ही नहीं है। प्राथमिक शिक्षा हो या मध्य विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है, उच्च विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है, कॉलेजों में जो पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालयों में जो सेशन लेट चल रहा है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है उसकी। यही कारण है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नीतीश कुमार ने ये बात कही। और ये बात केवल प्रोफेसर चंद्रशेखर के लिए नहीं थी, बल्कि उन तमाम मंत्रियों के लिए थी जो इस बात को जाने कि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आने से पहले उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी था, सारे लोग बधाई भी दे रहे थे, उनका भाषण भी हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दिया, बहुत सारी बातें कही। हालांकि बहुत बातें उसमें पुरानी थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। उनका कहना है कि जो पर व्यक्ति आय पूरे देश का है 1.5 लाख के करीब, बिहार में अभी वो 54,000 है। ऐसे में ये जो दूरी है इसको कैसे पाटा जा सकता है? इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बिहार को या और भी जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दे, तभी बिहार पूरे देश के साथ, जो देश की इकनॉमी है उसके साथ चल सकता है। देश का विकास तभी होगा जब बिहार का विकास होगा। तो ये तमाम बातें हुई। लेकिन शिक्षा को लेकर
जो चिंता मुख्यमंत्री ने दिखाई वो चिंता शिक्षा मंत्री में दिखाई नहीं देती है। उन पर शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, बिहार का जितना भी बड़ा बजट है उसका 15% से अधिक जो राशि है वो शिक्षा विभाग पर खर्च किया जाता है, और शिक्षा विभाग की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक कैसे बहाल हो रहे हैं, क्या पढ़ाई का स्तर है, विश्वविद्यालयों में सेशन लेट